गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फर्स्ट ईयर शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान व पाठ्यचर्या, जिसमें मैं आपको ब्राह्मणी शिक्षा की शिक्षण विधियाँ बता रही हूँ। सबसे पहली विधि है विवेचन विधि। विवेचन यानी प्रश्नों का उत्तर देने और संदेहों को दूर करने द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें वाद विवाद, विवेचन, सम्मेलन तथा सभाएं शिक्षा का अभिन्न अंग थे। जो वाद विवाद है, विवेचन है, सम्मेलन और सभाएं हैं, वो शिक्षा के अभिन्न अंग होते थे। तो ब्राह्मणी शिक्षा में विवेचन विधि सबसे पहली विधि थी शिक्षण विधियों में। दूसरा है उदाहरणों और उपमाओं का प्रयोग। सूक्ष्म नैतिक सच्चाइयों को सरल तथा बोधगम्य बनाने के लिए उदाहरणों तथा उपमाओं का प्रयोग किया जाता था। जो सूक्ष्म नैतिक जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसको सरल और बोधगम्य बनाने के लिए उदाहरण और उपमाओं का प्रयोग ब्राह्मणी शिक्षा में किया जाता था। लेखन की कला में निरंतर अभ्यास, व्याकरण, फलित ज्योतिष तथा चिकित्सा जैसे विषयों में व्यवहारिक कार्य पर बल दिया जाता था। जो लेखन की कला है, उसमें निरंतर अभ्यास के लिए व्याकरण, फलित ज्योतिष तथा चिकित्सा जैसे विषयों में व्यवहारिक कार्य पर बल दिया जाता था। वैयक्तिक शिक्षा विधि। केवल कुछ ही विद्यार्थी जो गुरुकुल में रहते थे, वो अध्यापक के वैयक्तिक मार्गदर्शन में अध्ययन किया करते थे। इसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मणी काल में कोई भी जो संगठित संस्थाएं नहीं थी, इसलिए वैयक्तिक शिक्षण प्रणाली प्रचलन में थी। केवल कुछ ही विद्यार्थी गुरुकुलों में अध्यापक के वैयक्तिक मार्गदर्शन में अध्ययन किया करते थे। अगला आता है स्वाध्याय की विधि। अब वो वहाँ पे जो विद्यार्थी है वो गुरुकुल में ही रहते थे, तो उन्हें स्वाध्याय के लिए कोई गृह कार्य नहीं दिया जाता था। तो वो वहीं रहेंगे तो गृह कार्य कैसे करेंगे? तो स्वाध्याय विधि में अंतर्गत ये बताया गया कि गृह कार्य के रूप में गुरुकुल में विद्यार्थियों को गुरु के द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाता था, उसको स्मरण यानी याद करना होता था, उसका मनन करना होता था। इससे क्या होता था? उसमें श्रवण, चिंतन, स्मरण, बोधगम्यता इत्यादि विधियां सम्मिलित होती थी। अगला है अध्यापक की भूमिका। ब्राह्मणीय काल के दौरान गुरु या आचार्य के नाम से जाने जाने वाला जो अध्यापक था, उसे न केवल उसके गुरुकुल में बल्कि पूरे समाज में एक प्रमुख स्थान प्राप्त था। विद्यार्थी और गुरु के मध्य पिता पुत्र के संबंध थे। वह उसके परिवार की भांति, उसमें सदस्य की भांति जो विद्यार्थी है वो गुरु के परिवार में रहता था। घरेलू कार्य करना, भिक्षा मांगना इत्यादि कर्तव्य को निष्पादित करता था। विद्यार्थियों के लिए अध्यापक में पूर्ण विश्वास रखना अनिवार्य था। इस काल के दौरान जब विद्यार्थी अध्यापक के पास जाता था तो उसे संविदा अर्पित करता था। संविदा को ज्ञान के प्रकार में परिवर्तित किया जाता था, और जब शिक्षा संपन्न हो जाती थी तो विद्यार्थी अध्यापक द्वारा प्रदान की गई शिक्षा के बदले में अपने अध्यापक को गुरु दक्षिणा प्रदान करते थे। उस समय जो गुरु था वो एक ऋषि या आचार्य माना जाता था। गुरु को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसके बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव था। इसलिए विश्वास किया जाता था कि बिना गुरु की सहायता से मुक्ति की प्राप्ति भी संभव नहीं है। गुरुर एक श्लोक भी बताया गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महान ईश्वर शिव है, गुरुर महान ब्रह्मा का अवतार है, गुरु को प्रणाम है। इस प्रकार से जो ब्राह्मणी शिक्षा थी उसमें गुरु का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो मैंने आज आपको ब्राह्मणी शिक्षा की शिक्षण विधियाँ बताई हैं। आशा करती हूँ कि आपको सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।